Hello, dear student. I am Parmesh Kumar. I will teach subject Social Science, class 10th, हिंदी मीडियम। जैसा कि आप सभी को सोशल साइंस का 4th पार्ट हम पढ़ा रहे थे, अर्थात अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर विकास, डेवलपमेंट। जैसा कि ग्रीष्म कालीन अवकाश के कारण ऑनलाइन क्लासें बंद थी, अब आज से प्रारंभ की गई हैं, तो आप सभी लोग जो है केयरफुली ध्यान दीजिए। चैप्टर फर्स्ट अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है विकास, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बारे में हमने आप सभी को बताया था कि विकास अथवा प्रगति की यह धारणा प्रारंभ से ही हमारे साथ है। विकास को सरलता से नहीं समझा जा सकता, इसकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। अर्थात विकास क्या है? विकास किसी भी व्यक्ति, राज्य, देश आदि के लिए निरंतर बढ़ोतरी की प्रक्रिया विकास कहलाती है। जैसा कि अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए कि हम जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं वह पूरी तरह से इतिहास से प्रभावित है। तो हेडिंग पे आएंगे, विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। अर्थात विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। यदि कोई विकास किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा है तो किसी अन्य के लिए घातक भी हो सकता है। अतः विकास की प्रक्रिया को समझना अत्यंत जटिल है। जैसा कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। व्यक्ति की श्रेणी, भूमिहीन, ग्रामीण, मजदूर। विकास के लक्ष्य या आकांक्षाएं, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। स्थानीय स्कूल, उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। पंजाब के समृद्ध किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना। किसान को खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। किसान चाहता है कि सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि हो, उन्नत बीज, कीटनाशक और खरपतवार नाशक, खाद्य, दवाइयाँ आदि सस्ते दामों पर उपलब्ध हों कि पैदावार अच्छी हो सके। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, स्वास्थ्य सुविधाओं में समानता, घर के कार्य के लिए नौकरानी, आधुनिक सुविधाओं के साधन, पर्याप्त पारिवारिक आमदनी, शिक्षा की समानता, घर में स्वतंत्रता। शहरी बेरोजगार युवक, अच्छे प्रशिक्षण और रोजगार की ज़रूरत, आवास सुविधाएं, परिवहन सुविधा, अच्छा वेतन। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, जैसे बेहतर शिक्षा प्राप्त करना, मनोरंजन, मौज मस्ती, अपना व्यवसाय प्रारंभ करना, उचित जेब खर्च, विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करना आदि। नेक्स्ट पॉइंट में आता है शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, उसे अपने भाई जैसे आज़ादी मिली और वह अपने फैसले स्वयं करती है। वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, उचित रोजगार, नियमित मजदूरी, शुद्ध पेयजल, आवास के लिए सुरक्षित स्थान, आज़ादी। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, सामाजिक समानता, रोजगार के अवसर, पर्याप्त आमदनी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था,
संपन्न युवक, ज़्यादा बेहतर रहन सहन, भौतिक सुख साहस, अच्छा खान पान, गाड़ी, घर, बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की सुविधा, इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते, जैसे इस तालिका के रूप में स्पष्ट किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जो बेघर हो जाए, जैसे कि आदिवासी लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है, वे इसका विरोध भी कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वे अपनी खेतों की सिंचाई के लिए सिर्फ छोटे चैक बांध का या तालाब ही पसंद करें। इस प्रकार दो बातें सामने आती हैं। एक, भिन्न भिन्न लोगों के विकास या प्रगति के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास या प्रगति है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि यह भी हो सकता है कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी हो। नेक्स्ट हेडिंग आती है आय और अन्य लक्ष्य। जैसा कि तालिका फर्स्ट को आपने देखा, तो एक बात समान पाएंगे कि अधिकांश लोग यह चाहते हैं कि उन्हें अनियमित काम में बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों की अच्छी कीमतें मिलें। किसी भी प्रकार से अधिक आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, समानता, सुरक्षा और दूसरों के सम्मान मिलने की इच्छा भी रखते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि कुछ मामलों में ये ज़्यादा आय और उपभोग से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए सिर्फ भौतिक सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं होती। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है, परंतु हमारा अच्छा और सुव्यवस्थित जीवन कुछ हद तक ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें सरलता से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो इस प्रकार आज का टॉपिक, जैसा कि हमने बताया, विकास और विकास के मुख्य मुद्दे, विकास के वादे व आय व अन्य लक्ष्य, तो आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे और इसे अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे।